दोस्तों ऐसे होंगी कंफर्म टिकट जो कि आरएसी और वेटिंग वालों को सीधा फायदा है, और नुकसान किसका है? वो टीटी का जो आपकी टिकट को वेटिंग लिस्ट वालों को आरएसी वालों को परेशान करता था और चार्ज ले रहा था। क्यों ऐसा है? कैसे मिलेगी कंफर्म टिकट? तो दोस्तों आ गया है ऐसा ही मुद्दा। तो इस चीज को मैं ना लंबा चौड़ा करते हुए आपको विस्तार पूर्वक बता देता हूँ फटाफट से। तो आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं एआई टूल, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, क्योंकि हर चीज़ का एआई टूल की मदद से लोग पता नहीं क्या क्या नहीं बना रहे। तो एआई टूल की वजह से ही अब होंगी कंफर्म टिकट। जो अभी टिकटों की वजह से परेशान हो रहे थे, जिनकी वेटिंग टिकट है, जिनकी आरएसी टिकट है और सीट नहीं मिल पाती थी, तो अब उन्हें सीट मिलेगी। ऐसे ही होंगी कंफर्म टिकट, जो कि कंफर्म टिकट करने का जो तरीका था, आपको वेटिंग लिस्ट और आरएसी लेके जाना पड़ रहा था प्लेटफॉर्म पे, टीटी के पास, और ट्रेन में ट्रेवल करना पड़ता था। लेकिन फिर भी आपको वेटिंग, जैसे लास्ट मान लो 1 2 3 भी वेटिंग चल रही है तो आपको सीट नहीं मिलती थी, या आरएसी होती थी तो आपको हाफ सीट ही मिलती थी। लेकिन अब पूरा चेंज हो जाएगा। क्यों? जो टीटी आपको वो सीट नहीं प्रोवाइड कर सकता था, क्योंकि उसका जब आप ट्रेन में जर्नी में ट्रेवल करते हो तो आपको ये नहीं पता होता, क्योंकि चार्ट बनने से जो पहले का होता है, यानी कि 4-5 घंटे पहले का या उससे पहले के चेंजेस, वो तो चार्ट पे अपडेट हो जाते हैं। लेकिन जब चार्ट बन चुका होता है तो उसके बाद का इंटीमेशन किसी भी पैसेंजर को नहीं जाता, वो सिर्फ जाता था टीटी के पास। क्योंकि जब टीटी आपकी टिकट चेक करने के लिए आता है तो उसके पास एक चार्ट होता था। लेकिन आज के टाइम पे वो टीटी के पास चार्ट नहीं, एक टैब होता है। तो वो टैब पे उसके पास में नोटिफिकेशन चला जाता है, जो कि एआई टूल की मदद से जाता है, कि जैसे जैसे सीट्स आगे, मान लो कि वो सीट्स कहाँ से निकल के आएंगी, तो वो सीट निकल के आती हैं। जैसे कि मान लो रैंडमली आज मैं जर्नी कर रहा हूँ और जर्नी करते करते में मेरा प्रोग्राम हो गया कैंसिल, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अब मैं जब जर्नी नहीं कर रहा, अब मैं इसको चार्ट भी बन गया है, अब मैं इसको कैंसिल भी कैसे कैंसिल कराऊँ? मिलना तो मुझे कुछ है नहीं। अब जब मिलना नहीं है तो कोई भी इंसान इतने एफर्ट नहीं लगाता, छोड़ता चल छोड़ अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी, तो इंसान कैंसिल नहीं करता। अब उसका फायदा टीटी ले जाता था। तो टीटी क्या करता था, जैसे ही वो टिकट ट्रेन में ट्रेवल करता था, टिकट चेक करता था, अब वो टिकट के पास जैसे जैसे जाए वैसे वैसे उसको जो सीट खाली मिले, वो जितने पैसेंजर खड़े होते थे या वेटिंग वाले होते थे, उन्हें वो 100 200 500 रुपये लेके दे देता था कि आप वहाँ पे जाके बैठ जाओ। ऐसा ही होता था ना, आप लोग समझ ही रहे हो। अब जो आरएसी वाली थी, कायदा ये होता है कि जैसे जैसे टिकट कंफर्म हो रही है, खाली हो रही है या कैंसिल हो रही है, किसी भी माध्यम से हो रही हो, तो पहले आरएसी वाले कंफर्म हो, फिर वेटिंग वाले कंफर्म हो, उसके बाद में और अन्यथा किसी भी सीट का नंबर आए। तो ऐसा ना करते हुए टीटी अपने हिसाब से मैनेज करता था सीट्स को। अब एआई टूल क्या करेगा इसमें? अब इसके आ जाने से जो क्या होगा कि सिस्टम जो कह रहा है कि पहले जो कंफर्म सीट्स थी या जो आरएसी थी, तो ये पहले आरएसी वालों को कंफर्म कर लेगा, वेटिंग वालों को कंफर्म कर लेगा, जो कि सिस्टमैटिक वे होगा। जिससे टीटी को जब ये नोटिफिकेशन जाएगा, मान लो वो इस सीट पे जाके जैसे ही खाली उसने स्कैन किया, एआई टूल पे चला गया, एआई टूल से वो पैसेंजर के पास जाएगा जिसका रो में नंबर आ रहा होगा। तो अब इसी तरीके से सीट्स कंफर्म होती चली जाएंगी, और एआई टूल उतनी ही सीट्स उठाएगा या बुक करेगा जितनी उसकी कैपेबिलिटी होगी आने वाली सीट्स को, पहले की सीट्स को देखते हुए। तो अब सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हर गाड़ी में सीटें कंफर्म होंगी, इसमें वेटिंग की जरूरत नहीं होगी, खड़ा नहीं रहना पड़ेगा पैसेंजर्स को, यात्रियों को नहीं दुख दर्द सहना पड़ेगा, जो कि आज तक वो ट्रेन में सहते आ रहे हैं। जैसे कि मान लो हम भी जर्नी कर रहे हैं तो हमें भी दुख लगता है, तो उसी तरीके से ये सबसे बड़ा तरीका होगा सिस्टमैटिक वे में सीट्स को कंफर्म करने का। तरीके से सीटें कंफर्म हो जाएंगी, आपको वेटिंग वालों को, आरएसी वालों को अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं।